32 नंबर है। और आप जो आउट मतलब ढकनियों के पानी बेकार पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया पढ़ा दीजिए उधर हो। आपको तो आने से ही मतलब नहीं था एकदम अकाउंट बाती नंबर ना विकास नेक्स्ट क्या आते तो तुम्हारे काम में का ऐसा आया था रे आप रहेगा ला वो अकाउंट में काम और तू 51 में काम लोग क्लास में सविता कुमारी काहेला बाबू के पैसा बर्बाद करे जाने जाते तनी उन्हें देखा धान कुल के दिन आए हैं तनी घर सब्जी वब्जी बनाता काम करता वहां ए जल्दी के लेके रुपेश 23 नंबर चल ये गांव में नाम कर बस वो पता नहीं आता अगर हम में कोई कमी है तब बताइए कि आप यहाँ कमी कर रहे हैं इस वजह से मेरा नंबर कम आ रहा है और हम में कमी नहीं है आप में है तो करने गई सीधा कर देंगे क्योंकि 6 माइल टेस्ट हुआ हो जाने सभा के पास दो तरह के अवार्ड सबसे हमारे इंटरेस्ट में जो लोग होगा उसको तो धुआं धुआं गलती की जगह सही टिका कर है ना जो मिट्टी का गलती था डॉक्टर अब शांति से ना बैठे ना तो तुरंत तुरंत काम हम खराब है देखो क्लास में साथ रहे चलो अब आओ यहाँ छोटा सा चैप्टर है बचा हुआ है थोड़ा सा उसको आज हम लोग खत्म कर लेते हैं इसमें तो 2-4 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उसी का पहले हम लोगों को ध्यान देना है ये वाले क्वेश्चन कि तुमको 2 नंबर में पूछा जाता है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं ठीक समझ खाली आप समझ लीजिए डेफिनेशन आप खुद इसका बना लीजिए कल ही हम आप लोगों को बताते हैं जैव मतलब जीव विविधता मतलब अंतर तो जीवों के बीच में ये अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं जैव विविधता इसी को देखो डेफिनेशन में कैसे लिखता है देखिए जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधता हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं पेड़ पौधा जीव जंतु सब एक दूसरे से भिन्न है और उसी को हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं आज का पूरा टॉपिक इसी पे ठीक इसमें सूक्ष्म जीवाणु जो हमारे वायुमंडल में सूक्ष्म जीवाणु है जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते खुली आंखों से हमको सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ता है वहां से लेकर कल ही ये सब हम आपको बता दिए वहां से लेकर के बड़े बड़े जानवर और विशाल जो पेड़ होते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है एक इतना छोटा सा घास के निगाह से लेकर के विशाल पेड़ तक वन तक जंगल तक और एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के हाथी और जिराफ जैसे बड़े बड़े जानवरों जितने भी आते हैं उन सब को मिला करके जैव विविधता कहा जाता है और आप लोगों को राजेश सर एक दिन बोले थे कि ये वाला माइक स्टैंड नहीं मार सही बात है नहीं आने हम आके पीछे अच्छा कौन रिकॉर्ड है ठीक दांत की पूरी ना करे इतना भी खूबसूरत दांत आपका नहीं आपकी खाट समझिए ना यहाँ पे ध्यान ठीक तो ये जितने भी हैं सबको मिला करके जैव विविधता कहते हैं एक लाइन में अगर याद रखना हो फिर उसको तो अपना सबसे बड़ा ही लेंगे तो जीवों के बीच जो अंतर है
उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अगर नहीं आ रहा तो कम से कम इतना लिख देना कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के बीच जो अंतर है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। ये डेफिनेशन है, यही तुमको याद रखनी है, शायद आंसर से आपको दिया हुआ काम हो जाएगा। ठीक, और ये सभी जीव मिल करके क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये सभी शामिल हैं और पारिस्थितिकी तंत्र बताएं कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उससे प्रत्यक्ष रूप में और उससे अप्रत्यक्ष। कोई हमारे जीवन में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो जानवर बात करें तो जैसे हमारे घर में गाय भैंस जो है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन जो जंगली जीव हैं जो बाहर रहते हैं, जैसे हमारे खेतों में जो नीलगाय वगैरह है सब है, उस सब से हम लोग जुड़े हुए हैं, खेतों में मेंढक उनसे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक, तो उससे हम प्रत्यक्ष रूप में है, उससे हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो जैव विविधता की बात है ये आज की नहीं है, प्राचीन काल से इसके बारे में रिसर्च चल रहा है और हमेशा कुछ न कुछ यहाँ पे अंतर देखा गया और हमेशा जैव विविधता बढ़ रहा है। और इसका प्रमाण मिलता है प्रथम शताब्दी में हमारे देश में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम है चरक, इनको आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है। ऐसे गूगल वगैरह करोगे तो आयुर्वेद के जनक में धन्वंतरी नाम भी आपको मिलेगा। ठीक, लेकिन आपको जो बुक में उसमें ध्यान देना है, तो चरक नाम के एक व्यक्ति है जो इनको आयुर्वेद के जनक कहा जाता है, भारत में थे। इन्होंने एक किताब लिखी चरक संहिता, एक वैद्य आयुर्वेदिक इलाज करते थे जड़ी बूटी। ठीक, तो इन्होंने उन दवाइयों के लिए किताब लिखी कैसे क्या बनता है, और उस किताब के नाम क्या है, चरक संहिता। ये याद रखना आपको आसान रहेगा कि इनके नाम से ही किताब का भी नाम है। और उस किताब में इन्होंने 200 से अधिक प्रकार के पशुओं के बारे में बताया और 340 से भी अधिक प्रकार के यहाँ पे पौधों का वो वर्णन किया अपने किताब में। यानी कि उस टाइम में भी लोग अलग अलग जीव जंतु और पेड़ पौधों के प्रजाति की जानकारी रखते थे, यानी जैव विविधता की जानकारी उनको तब भी। ठीक, उसके बाद आ जाओ 18वीं शताब्दी में, यानी 1700 से 1800 ईस्वी के टाइम पर यहाँ पे स्वीडन में एक वैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम है कार्लोस लिनाइस। इसने क्या किया है, यहाँ पे इतना प्रकार के 5900 प्रकार के पौधा और 4200 प्रकार के पशुओं की पहचान की। कई सारे तो ऐसे जिनका भी हम लोग पहचान नहीं कर पाए, पेड़ पौधा के अभी हाइड्रोजन जंगल में चले वहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ पौधा है, ऐसे ऐसे वहाँ पे कीड़े मकोड़े और जानवर है जिनके बारे में जानते हैं। पूरे तरह से जैव विविधता के हम लोगों को जानकारी भी नहीं पूरी और जान भी नहीं पाइएगा, जितना ये अंदर है जीवों को लेकर के नहीं जान सकते। वो अपने इलाके में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षी और पौधों पेड़ का नाम नहीं जानते, सबका नाम हमको नहीं पता, बस जानते कि ये है। ठीक, तो इतना तक जैव विविधता है। तो स्वीडन के जो वैज्ञानिक हैं कार्लोस, उसने यहाँ पे इतना प्रकार के पौधा और इतना प्रकार के पशुओं की पहचान की कि ये सभी दूसरे से अलग है। इसमें आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए इसको, आयुर्वेद के जनक ऐसे क्या आप जानते हैं मैं करके लिखा हुआ होगा। ठीक, और ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, कार्लोस लिनाइस कहाँ के था, स्वीडन के था, क्या के था बताते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब तक में अभी वर्तमान में बात करें तो लगभग यहाँ पे 17 लाख प्रजाति की पहचान की जा चुकी है। 200 से कम होती है हमने के भारत में, फिर यहाँ पे इतना हुआ और वर्तमान में पूरे विश्व के देखो 17 लाख प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 10 लाख क्या है पशुओं की प्रजाति है और 7 लाख पौधों की प्रजाति है। कल हम लोग देखे थे पशुओं में अलग अलग कैसे सभी स्वीप करके स्तनपायी करके कैसे बांटा गया प्रजाति। ठीक, तो ऐसे करके इसका यहाँ पे नामकरण किया जा चुका है, इतना बांटा जा चुका है। ठीक, और अनुमान है कि विश्व में लगभग 50 लाख से भी अधिक प्रजाति है और जानकारी हम लोगों को कभी कितना का हुआ है, नामकरण अभी हम कितना किए हैं 17 लाख, यानी कि अभी इसका 1/3 नहीं कर पाए। 51 लाख में 17 50 51 हम कितना कर पाए 17 लाख, मतलब अभी आधा पे भी नहीं पहुंचे। इतना प्रजाति है हमारे पूरे विश्व में, इतना जैव विविधता है।
तो जैव विविधता जो है पृथ्वी पर बहुत विशाल है, जिसका हम पूरा आंकड़ा भी नामांकन भी नहीं कर सकते, डेटा भी तैयार नहीं कर सकते। समझ गई? यहाँ तक क्लियर हुआ जी? बोला ना है बोलेगा मना कि ना हमें थोड़े के पूछे के फोन में बोलेगा ना तुझे तू बोले एक बार विकास विकास अरे तू से मोबाइल के पीछे कहां पड़ा रहता है विकास है ये दाऊ दा बोले के दिखा चलो लोग अपने नाम लो हम सपोर्ट पूरा रहेगा पीछे से। आगे देखिए बात करें हम अपने देश की, तो हमारे देश में भी जैव विविधता में एकदम भरे हुए हैं, अमीर है जैव विविधता को लेकर, काफी मात्रा में जैव विविधता हमारे देश में भी पाया जाता है। ठीक, जितना भी जैव विविधता वाले देश है उसमें हमारा जो स्थान है वो 10वां में आता है, तो लिखा हुआ होगा, ठीक ना? ठीक, विश्व के यहाँ पे 12 विशाल जैविक विविधता वालों में भारत को गिना जाता है। विश्व के जो 12 देश है जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पशु पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है अलग अलग, उसमें भारत का भी नाम आता है। ठीक, तो जैव विविधता में भारत के 12 देश में एक देश भारत भी है, समझ गए? और ये यहाँ पे कहा जाता है कि जितना जैव विविधता पूरे विश्व में है उसका 8% कहाँ है? हमारे देश, यानी लगभग 16 लाख प्रजाति हमारे देश में पाया जाता है, पेड़ पौधा सब जीव जंतु मिलाकर, इतना विविधता वाला हमारा देश है। ठीक, और जैव विविधता के बारे में भी हम बताएंगे। हमारा ज्ञान जो क्या है बहुत ही कम, 50 लाख के अनुमान है, हम लोग अभी 17 लाख के बारे में जानते ही। ठीक, वो भी हम सभी लोग नहीं जानते, इतना का नामांतरण हो चुका है। ठीक, सबके नाम होने के 17 लाख याद रखना संभव चीज नहीं है, ये नामांकन हो चुका है। ठीक, इस भूमंडल में, इस पृथ्वी पर इतने पेड़ पौधे और जीव जंतु की जातियां प्रजातियां भी जातियां हैं कि अनुमान नहीं लगा सकते, जितना सोचो वो कम है। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वर्ष मोटे मोटे 10,000 नए नए प्रजातियों का यहाँ पे उत्पत्ति भी होती है। यानी आप जितना के बारे में जानकारी ले नहीं पा रहे उससे ज्यादा इस पृथ्वी में क्या हो जा रहा है, उत्पत्ति हो जा रहा है। कैसे आप जानकारी निकालिएगा, जो नए प्रजाति आ जा रहा है हर साल इतना पूरे विश्व में मिला के, समझ गए? तो ये बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसके बारे में पूर्णतः जानकारी लेना संभव फिलहाल तो नहीं। ठीक, हमारा देश जैविक विविधता में समृद्ध देश है। सबसे समृद्ध जो है वो क्षेत्र है के पश्चिमी घाट और उत्तर भारत है, भारत के तो पश्चिमी घाट ये वाला इलाका जैव विविधता, यानी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे की प्रजाति और जीव जंतु की प्रजाति पाए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग को उत्तर पूरा भारत है, यानी जो भारत है ना, तो भारत के उत्तर और पूरब के बीच में है। हम लोग को उत्तर इस साइड है और पूरब ये साइड है, तो कोने की बात है। अगर ऐसे भारत है तो ये उत्तर हो जाएगा, दक्षिण है, वेस्ट है, ओरिएंट, दक्षिण। बात रही इस इलाके और हम लोग इसी इलाके में रहते हैं। हमारे यहाँ तो वन है नहीं, लेकिन सेवन सिस्टर जो राज्य है वो लगभग सब इसी तरफ आ जाते हैं। तो वो सब इलाका जो है वहाँ पे जैव विविधता काफी मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक ना? और ये जितना भारत के भौगोलिक क्षेत्र है उसका कहा गया कि 4% और 5.2% भौगोलिक क्षेत्र है। और पूरे विश्व में जो हॉट स्पॉट अपनाए गए, हॉट स्पॉट को बता दिया, तो 25 जो बड़े बड़े हॉट स्पॉट हैं उनमें से एक भारत भी शामिल है। लेकिन ये सब तो एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं, अभी तक पूछा नहीं गया। आपको जैव विविधता याद रखना है, चरण वाला याद रखना है और नया में आपको मीडियन वाला याद रखना है, समझे? और आगे देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि जितने भी पुष्पीय पौधे भारत में, कुल वाला पेड़ पौधा, उसमें से 33% भारत में है। उसका उत्पत्ति कहाँ हुआ है? यानी 100 अगर फूल के पेड़ उसमें से 33 को भारत के ही। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार 53% स्वच्छ जल मछली भारत का ही, 60% एम्फीबियन यानी
साइंस में ना पढ़ रहा है, साइंस में पढ़ना है एमबीबीएस मतलब क्या होता है? एमबीबीएस दिखला है। आज तक हिंदी में बताएंगे आप देखो इतना माने जो एमबीबीएस उसका 60% भारत के रेंगने वाले जो सरीसृप है उसका 30% भारत के हैं और स्तनपायी जितने भी जीव भारत में पाए जाते हैं उसका 10% भारत के ही है। यहाँ पे जलीय की बात हो गई जलीय बहुत होने वाला जो तीनों उभयचर की बात है बोलो उभयचर की बात अभी ये पंछी का नाम नहीं आता अभी पता चला जी तुमको चलो यहाँ करो मेंढक कहाँ एमबीबीएस में वैसे हम तो वही बोल रहे हैं यहाँ हम दूसरा बोल रहे थे जी बोले ना कि सब का बात हुआ उसी का बात नहीं हो रहा है अब अच्छी नाम हिंदी भूल गए एमबीबीएस की हिंदी क्या होती है इसलिए कंफ्यूजन समझ गए तो जितने उभयचर जीव है उसमें से 60% कहाँ के हैं यानी 100 उभयचर जीव भारत में पाया जाता है 60 को भारत के ही है बाकी दूसरे देश से आए मतलब उनकी उत्पत्ति भारत में नहीं भारत की बात हो रही है भारत में अगर 100 गो उभयचर जीव है तो उसमें से 60 गो भारत में ही उत्पत्ति हुआ है भारत नहीं है हाँ पूरे विश्व की बात नहीं है भारत की बात है अगर इतना पुष्पीय पौधा है 100 गो तो उसमें से भारत में अगर पुष्पीय पौधा जितना है 100 गो अगर है तो उसमें से 30 गो कहाँ के है भारत के हैं बाकी जो बचा वो दूसरे देश के समझ गए क्लियर हुआ आगे बढ़े चलिए आगे देखिए हम अभी बताए हैं कि इसमें कौन हो जाएगा देखो यहाँ पे नाम आ गया उत्तर पश्चिमी हिमालय भारत के पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार उसके बाद ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पे सब जीव ये जैव विविधता ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्लियर आगे देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध एवं जैव विविधता अनिवार्य है और बढ़िया जैव मंडल चाहिए आपको राष्ट्रीय विकास करने में समृद्ध जैव विविधता की भी जरूरत पड़ती है जैव विविधता से हम आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लाभ उठाते हैं हम जैव विविधता का फायदा उठाते हैं कुछ डायरेक्ट तो कुछ इनडायरेक्ट देखिए कैसे जैव विविधता के कारण ही हमारे लिए भोजन कहाँ से ले पौधों से पेड़ से प्रकृति में हमको प्रभावित कर रहा है सिर्फ यहाँ धान के पेड़ रहता है सब पौष्टिक आहार मिल जाता सब अलग अलग प्रकार के पौधे हैं तब ये सारे पौष्टिक आहार मिल रहे हैं एक सिर्फ एक ही पेड़ होता बड़ा सा उससे सारे फर्नीचर की कोटिंग हो जाती है अलग अलग पेड़ के हैं अलग अलग उसका क्वालिटी होता है तो हम लोगों को वो औषधि मेथी पेड़ से तो औषधि बना नहीं सकते हैं अलग अलग आपको चाहिए ठीक हमने के चाहे दवाइयां भी बनाना है रेशा बनाना हो रबर बनाना हो लकड़ी चाहिए ये सब के लिए हम अलग अलग पेड़ पे डिपेंड तो जैव विविधता हमारे जीवन में उपयोगी है प्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे लिए उपयोगी है यानी जिन पेड़ों का हम खाने पीने में उपयोग नहीं करते सांस लेने में उपयोग लेते हैं श्वसन क्रिया होता है वातावरण उस पे डिपेंड करता है कैसा होगा क्लाइमेट कैसा रहेगा मौसम कैसा रहेगा वो सब तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हमको फायदा पहुंचा है तो इस तरह से पहुंचाता है साथ ही यहाँ पे आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो फिर पढ़ेंगे कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं जैसे मैं एग्जांपल बता दूं तो दही पूरा क्या किससे बनता है नाम क्या है दस बोलो लैक्टोबैसिलस है अच्छा लैक्टोबैसिलस जो भी है वो क्या है एक सूक्ष्म जीवाणु है अगर वो ना है तो दही बनेगा ही नहीं
दही नहीं बनेगा तो मक्खन नहीं बनेगा, मक्खन नहीं तो फिर घी नहीं बनेगा, देखते दिक्कत है। और वो अगर आप खाते हैं तो है तो जीवाणु पे, कुछ भी जीवाणु है, जीवाणु जीवाणु है। अगर वो न रहे तो आपको दही नहीं मिल पाएगा, तो अगर खाते हैं तो फायदे में। ऐसे कई सारे सूक्ष्म जीवाणु हमारे वायुमंडल में या हमारे शरीर में है। उसके बाद हम बताएं जलेबी ऐसा बनता है, पूरा हम लोग बनाते हैं, तो उसमें भी वो सूक्ष्म जीवाणु ना रहे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, जलेबी को मजे नहीं आएगा, उसको सराया जाता है, सड़ेगा तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु आएगा, वो आएगा। ऐसे कई सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी है, कई सारे हैं जो हानिकारक भी होते हैं। ठीक, समझ गए? बाकी जानवर का तो आप लोग जान ही रहे कितना उपयोगी है, पेड़ पौधा सब तो रोज हम लोग यूज कर रहे हैं, दूध दही मक्खन सारे मांस खा रहे हैं, वो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक, तो इस तरह से यह आप जैव विविधता हम लोगों को मुफ्त में कई सारी चीजें उपलब्ध कराती है, प्राकृतिक तंत्र का निर्माण करके वो सेवा हमको प्रदान करती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आगे देखो योगदान बताएगा कि देखिए जैव विविधता के अगर हम आज के कृषि में बात करें तो तीन तरह से हम आज इसका उपयोग करते हैं। पहले नया फसल के साधन के रूप में, दूसरा अच्छे प्रकार के नस्ल वाले फसल उगाने के रूप में, और तीसरा हो गया नए जैव विनाश पीड़ानाशी के रूप में। ऐसे करके हम फसलों में अलग अलग सूक्ष्म जीवाणुओं का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के टाइम पर हम लोग को पूरा भोजन है वो जैविक संसाधन से सजीव चीजों से हमें प्राप्त होती है, पेड़ पौधा हो गए जीव जंतु सब तो सजीव है, वहीं से प्राप्त करते हैं। ठीक, यहाँ पे कई हजार ऐसी प्रजातियां हैं जो खाने योग्य है, उनको खाने में उपयोग करते हैं। पेड़ पौधा का ज्यादा करते हैं, जीव जंतु का कम करते हैं। ज्यादा हम लोग क्या खाते हैं? पेड़ पौधा, साग सब्जी जो भी आप फसल खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब कहाँ से आया? पौधा से आया है। अभी आम के सीजन चल रहा है, लीची जो भी आप खा रहे हैं तो कहाँ से आया? पेड़ से। और कुछ दूध दही घी मक्खन मांस ये सब कहाँ से आ रहा है? अंडा खाना और चिकन खाना कहाँ से आ रहा है? लोग प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, और कहा जाता है कि लगभग 85% संसार का भोजन 20% से भी कम पौधे की प्रजातियों से ही उसकी पूर्ति होती है। जितना पूरे पेड़ पौधा की संख्या उसका 20% से कम है, पेड़ पौधों से लगभग देश में पूरे विश्व में 85% जनसंख्या का भोजन पूर्ति होता है, खाता है। कई सारे ऐसे जो मांस पे डिपेंड करते हैं 15% में आ जाएंगे। ठीक, नहीं तो ज्यादातर 85% जनसंख्या कैसे पर डिपेंड है? पेड़ पौधों पर, उसी का वो भोजन प्राप्त करके उसकी जो फल वगैरह लगा, किसी का जड़ किसी का तना कुछ भी खाते हैं। और वैसे हम अपने भोजन की पूर्ति कर रहे हैं। 15% हम लोग पशुओं से प्राप्त करते हैं, दूध दही घी मक्खन ये सब हम पेड़ से प्राप्त नहीं करते हैं। कहाँ से? पेड़ा खाए मिठाई खाए सब कहाँ से आया? पेड़ पौधा की वजह से, पशुओं की वजह से हुआ। ठीक, तो पशुओं से 15% हमारे भोजन की पूर्ति होती है और 85% हम लोग पेड़ पौधा से करते हैं। वो भी सभी पेड़ पौधा नहीं, जितने पेड़ पौधा पाए जाते हैं उसमें से मात्र 20% या उससे भी कम। यानी अगर पूरे विश्व में 100 गो पेड़ है तो इसमें से 20 ही ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका हम भोजन के उपयोग करते हैं। अब हमने के 85% आवश्यकता भोजन की कर देता है, 15% हम लोग जानवरों से पूर्ति करते हैं। समझ गए? ये बात आप लोग एकदम याद रखिएगा, पूछा जाता है, इजी है। पटना के जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। पूछा जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? ठीक, और ये आपको इस क्षेत्र में भी है। ठीक है भाई, हाँ आप क्या पड़ेगा
सकता है, नहीं तो बिहार स्पेशल से आप लोग पूछेगा कि बिहार स्पेशल में आपको इसके बारे में पढ़ना है, पहले से इसको याद रखिए। आगे देखिए, कहा जाता है कि विकसित पौधा और घरेलू जानवर की कुशल नस्ल, अगर बढ़िया नस्ल का पेड़ पौधा है और जानवर है तो वो हमारे खेती का वो रीढ़ होता है। बढ़िया नस्ल वाला अगर पेड़ पौधा है तो कम लागत में अच्छा उत्पादन करेगी, और बढ़िया नस्ल वाला जानवर है तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक, ज्यादा दूध दही देगी, मांस ज्यादा हमको उससे प्राप्त होता है, बढ़िया पूरी आएगा, स्वाद देगा, सावन चढ़ने जाने जैसी सावन खत्म हुआ पूर्णिमा के छुट्टी वो है दिन अनंत होगा पिछले पहाड़ यहाँ, और सावन चढ़ के दिन पहले यहाँ दिखता शाम, सावन खत्म होगा उनका एक दिन बाद शाम के, सावन चढ़ने से एक दिन पहले शाम के देखना, जितना कंट्रोल हिंदू सब दिखाई देगा। कल से लेकिन हमारी कुछ दिन आउट पहले पूरा गुजिया 4 दिन पहले पूरा गुजिया में आधान दिया है सब के तोरी को चुने काहे हो तभी फिर सावन छोड़ इस लेवल के हम ये भक्ति है, अब भक्ति करेंगे लेकिन पहले बहुत पाप कर लेते साल के 1 महीना भक्ति सब पाप खत्म। अभी हमारे खानदान में जितना हमारा रुपया नैया में है सब लौटा लेके चल जाएगा सुंदर बना के पूरे अपना छुपे वो खराब है मृत्यु का लेके ना पर्सन गया रे 1 महीना एकदम हमारे गांव के शंकर जी के सर्दी जुकाम बुखार सब धरे रहे, ओकरा बाद उनका धूली पड़ कुछ बोले ऐसा नहीं होगा ये तुम ठीक हो आप के बाबा नहीं है के बाबा ने किया कर हनुमान चालीसा अभी फिटनेस से जाएगा हाथ पाएगा मनोकामना ना का पूर्ण हुआ, अरे पहला तोड़ दिया कहे कि जिम्मेवारी तो मनोकामना अवश्य पूर्ण हो, अवश्य पूर्ण होगा मेरे भ्राता श्री। आप क्यों इतना संकोच कर रहे हैं, इतना कष्ट मत लेना तथा काहे टेंशन ले, खाली हमार क्या हो जाए हमार शादी कर हर के आदमी घरे में हम एगो कहानी बताते हैं मेरी छोटी वाली मामी जो है ना एक बार हमको कहीं कि ले चलिए हमको बन दे फिर लेके चले पूजा पाठ में ज्यादा इंटरेस्ट है चले लेके हम लेके गए मतलब आप भी पूजा कीजिए आई कभी करते थे, फिर हमको लगा कि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, कर्म करना ज्यादा जरूरी है। तो हम फिलहाल ऐसा नहीं कि भगवान मानते नहीं है, आस्था नहीं है, कि वो लाइन लगना वो पानी सबके अपना अपना आस्था है। भगवान को मानने के 1000 तरीके हैं, हम किसी और तरीका से उनको मानते हैं, ठीक, आप किसी और तरीके से मानते हैं। अब देखो तुमको बता रहा हूँ, वो बोले ना कि आप यहाँ जो मांगिए आपको मिल जाएगा, जो मांगे मिल जाएगा कि हाँ एकदम देवी भैया आपको दे देंगे। अच्छा देखिए वो सुंदर शादी हुई लड़की भाभी से मामी से करना रहता है सब मांगे आप पान दे कहीं ये लड़की से मत किया हमारा मामी चैलेंज की ना कि आप मांगिए आपको मिल जाएगा। चलिए मेरे अब लड़की को जानने कौन है, हमारा चेहरा तक अब नहीं याद है कौन है, ऐसी जगह केवल लड़की से अब हमारी ये बात रोल से हम गांव में भक्ति और अलग लेवल के है, हम लोग भक्ति नहीं करते, हम लोग हाथ फैला के चले भिख मांगा नहीं। मतलब तुम इसको कौन है जो बिना मांगे पूजा किया है? अगर नहीं दिए तो अब भगवानों के 50 का सब के दे से हमारा नाम है होता है कि नहीं गांव आई इतना करे हमरे नहीं होगा देख हम होता है ना छुट्टी सच सच बोलियो आई ये काम करवा दो ना तो है कर
पहले न करता। अब कुछ गांव में ओकरो से कुछ खोपड़ होगा वो अपना पर भार न देवे। जैसे मान ले एक बीमार है हमें का देखेंगे तो हम ऐसे हम हे भगवान ने का ठीक करा देंगे तो मैया से चर्चा करा हम ना इसे चर्चा करा देंगे। अब तू अपन समझी तो हम आगे अभी ठीक हो गए। अभी मैं भार की तरफ है हमर दादी सी का दल गेला पर नहीं हम वहां जाके हम उनका जो भतीज पुतोई से वाली कहले छठ है वहां जाके हे सूर्य देवता हम पोता के नौकरी लगे तो मुझे बड़े औरत चढ़ा दे तो हम मान के चले। अब भैया के नौकरी लगल लगे देखे हम ले ले वो है हमने गया जिला दिने अभी वो हमने के माथा पर टेंशन करने से करने तू मान ले लो उतना दूर जाए लगी पिछला साल जाके वो भाड़ा उतरा है और दादी कर ली तो कुछ मत बोली तू चुप खाली छठी मैया करी है बोले छठ में हर साल होता है कोई फर्क मने चाहे नहीं। छठ प्रत्येक वर्ष मेरे घर मनता है तो हम चाहते हैं कि घरे मने क्योंकि लोग आता है। छठ एक ऐसा पर्व है ना कि लोग दिवाली दशहरा में उसको छुट्टी मत दो नहीं चल जाएगा। छठ में छुट्टी मिलेगा छठ में जाएंगे तो जाएंगे जितना टाइम से भी लोग आता है छठ में जाएंगे हमको अच्छा लगता है। बड़े रिलेटिव सब आता है बड़े करवाते हैं बाहर हमको मिल जाता है तो आप समझे हम पूजा क्यों नहीं करते हैं। ये जो कुकिंग पे हम जो पूजा करने वाले हैं वो आप लोगों से नहीं वे सब तो साल वेट कीजिए ऑन कैमरा नहीं देखिए तो जितने आज सर जी करे नहीं जा रहे सब चल जाएगा बढ़िया नस्ल वाला फसल पौधा बढ़िया नस्ल वाला जानवर हो तो हमारे आधुनिक खेती का ऋण माना जाता है। ठीक आजकल के टाइम में तो इसको हम लोग लैब में भी तैयार करके प्रयोगशाला में भी और बढ़िया नस्ल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाइब्रिड बीज का प्रयोग कर रहे हैं और इसको हमें जैव अपारण भी बताए हैं उसको जैव अपारण के नाम से जानते हैं। इधर ऐसे उधर करके ये सब तरीका से भी आजकल यहाँ पे खेती किया जाता है समझ गए। जैव विविधता बहुत सारे उपयोग में भी होता है बहुत सारे तत्व से रोग उपचार गुणों और पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। कई सारे ऐसे बीमारी है जिसका इलाज हम लोग पौधों से ही करते हैं। आपको सर्दी जुकाम हो गया तुलसी पत्ता पी लीजिए। फिर एक कैक्टस का जो पेड़ होता है वो सर्दी उसका पत्ता को आप गर्म पानी में करके उसका सेवन करें देखिए आप ऐसे कई सारी बीमारी है जो जड़ी बूटी से ठीक होता है। मलहम उसका लगा लीजिए ठीक हो जाता है बना करके तो उसमें भी हमारे लिए उपयोगी है समझ गए। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे बताया गया कि ये मार्फिन जो है वो दर्द निरोधक का काम करता है। यहाँ पे दवा का नाम बताया गया है पेड़ के नाम बताया गया इस पेड़ से इसको प्राप्त किया जाता है। पिछले क्लास में बताया कैप्सूल के बारे में जो हिमालय योग नाम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है कैंसर में काम करता है। ठीक आगे भी और मिलेगा एक पेज में आपको जैसे देखो यहाँ पे Q9 मलेरिया के लिए उपयोगी होता है जो कि पेड़ से प्राप्त होता है। पेड़ के नाम है तुमको ये वाला ठीक ये पेड़ के नाम इससे Q9 मिलता है जो मलेरिया में काम करेगा। कैप्सूल में तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं हिमालय यहाँ पे उसका नाम बदल के लिखा गया है तो यहाँ इसका ये नाम रखा गया उससे प्राप्त होता है। हाँ और ये भी नाम है अलग अलग देश में पेड़ का नाम तो अलग होता है। ठीक तो ऐसे करके यहाँ पे कई सारे दवाई बनाने के काम किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे 25% ऐसे पेड़ हैं जिससे हम लोग दवा का उपयोग करते हैं औषधि का काम वो करता है। अब आगे आप लोगों को है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में से 60,000 खाली भारत आता है क्या आधा से ज्यादा। अगर 1 लाख कीट पतंग है तो 60,000 कहाँ के भारत के 4100 मछलियों की प्रजाति है जिसमें से इतना 1693 प्रजाति कहाँ के है भारत के। इसके जैव विविधता में हम लोग समृद्ध हैं। और आगे देखिए अंतिम में काम खत्म मिलेगा। देखिए यहाँ पे विश्व में टोटल 9000 लगभग में यहाँ पे 9000 पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। इसमें से 1200 कहाँ के है भारत के है। 4000 स्तनपायी जीव है जिसमें से 10% कहाँ के है 10% निकालो 4000 कितना होगा 400 ठीक 400 यहाँ के है।
41 समझने को में से तो ये बता दिए हैं। और देखिए पादप बहुल देशों में भारत का स्थान 10वां है। पादप मतलब पौधा में किसी भी बात हो रहा है, जितना भी देश है पूरे दुनिया में उसमें भारत में नंबर आता है 10वां पे। चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बजरा, ज्वार ये सब फसलों का उत्पत्ति भारत में ही हुआ है, यही से विश्व में फैला है। ये सब हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है भारत में। आयुर्वेद और यूनानी दवाई कई सारा आज इस पे डिपेंड है, इन्हीं पर औषधि पर पेड़ पौधा और जंतुओं से उसको बनाया जाता है, खास करके पेड़ पौधा से। देखिए आयुर्वेद जो दवा है सब किससे बनता है, जड़ी बूटी वाला होता है। यूनानी भी इस तरह की इलाज होती है। ये अभी हम इनको बता दिए हैं कि आयुर्वेद जो पद्धति के जनक इनको कहा जाता है चाणक्य, और ये प्राचीन काल से चलते आ रहा है। ठीक, यहाँ पर लिख दिए हैं हजारों वर्ष पहले ही इस सब के बारे में वो बता रहे हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों को इतना ही था। ये चैप्टर आपका ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हुआ। मंडे को हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और कल हम लोग टेंस में लास्ट बचा हुआ है जो भी है वो ग्रामर का, ठीक है।